नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। स्वागत है आप सभी का सुजा समाचार के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में। दीपावली के मद्देनजर टिब्बी थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम श्री सत्यनारायण सुथार ने की। बैठक में सीएलजी सदस्य, व्यापारी और नागरिक मौजूद रहे। बैठक में दीपावली के समय शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। तय किया गया कि पटाखों की दुकानें सिर्फ निर्धारित जगह पर लगे और बाजार की अन्य दुकानों पर पटाखे नहीं बेचे जाएं। साथ ही पटाखे बजाते और बेचते समय सुरक्षा का ध्यान रखने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी गई। आज दीपावली पर्व को लेकर थाना आजा पर सीएलजी मीटिंग रखी गई। मीटिंग में श्रीमान एसडीएम साहब, दुकानदार, सीएलजी सदस्यगण और बाहर से आम जन नागरिक पधारे और सभी दीपावली पर्व को लेकर सतर्कता एवं सावधानी रखने की हिदायत की गई। पैदल गश्त जारी रहेगी। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देवे तो तुरंत सूचना करने की हिदायत भी की गई। स्थानीय समस्या पर भी चर्चा की गई श्रीमान एसडीएम साहब के नेतृत्व में और जल्दी उनका समाधान करने की सभी नागरिकों से अपील है कि दीपावली को लेकर शांतिपूर्वक शांति से मनाएं, आपस में भाईचारा बनाए रखें। यही शुभकामनाएं हैं दीपावली को लेकर। टिब्बी कस्बे के डॉक्टर अंबेडकर भवन में बुधवार को राजस्व दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में एसडीएम श्री सत्यनारायण सुथार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर राजस्व विभाग के गिरदावरी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों, अधिकारियों और सर्वेयरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एसडीएम श्री सत्यनारायण सुथार और तहसीलदार श्री हरीश कुमार टाक ने बताया कि 15 अक्टूबर 1955 राजस्थान के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। इसी दिन राजस्थान काश्तकार अधिनियम लागू हुआ, जिसने किसानों को उनकी भूमि पर खातेदारी का अधिकार दिया। राजस्व दिवस था, उसके ऊपर तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, पटवारी, गिरदावर साहब सभी एकत्रित हुए और हमने गिरदावरी में सहयोग किया। सभी सर्वेयर आए, सबको सम्मानित किया तहसीलदार और एसडीएम साहब की तरफ से। आज तहसील टिब्बी में राजस्व दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पटवारी साथी, गिरदावर साहिबान, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सभी मौजूद रहे। व तहसील एसडीएम कोर्ट के समस्त स्टाफ व सर्वेयर जिनके द्वारा डीसीएस गिरदावरी संपादित की गई है। सबसे पहले आप सबको राजस्व दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राजस्व दिवस पर राजस्व विभाग के कार्मिक जिन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है, उन सबको सम्मानित किया गया। और विशेष रूप से जो गिरदावरी का कार्य इस बार बहुत ही कठिन था, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्येक किले में जाके गिरदावरी होनी थी। इस बार नया इनोवेशन था, ऑनलाइन गिरदावरी होनी थी। तो उसमें जो हमने सर्वेयर जोड़े थे, तो जो सर्वेयर थे, चाहे वो राजीविका सखियां थी या हमारे कृषक मित्र थे या अन्य किसान साथी थे, तो जिन्होंने गिरदावरी के समय अच्छा कार्य किया, जिसके कारण गिरदावरी समय से पहले संपन्न हो सकी, उन सबको बुला के हमने सम्मानित किया। और इस वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो राजस्व कार्मिक हैं उनको सम्मानित किया गया। साथ में गिरदावरी में सहयोग करने वाले कृषक मित्र और जो सर्वेयर है उनको भी हमने यहाँ सम्मानित किया। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि राजस्व विभाग के जो कर्मठ कार्मिक है, जो पूरे साल भर कार्य करते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए और राजस्व विभाग की जो भूमिका है प्रशासन में, उसकी भूमिका को देखते हुए और उसके महत्व को देखते हुए 2020 से ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है स्टेट लेवल पे राजस्व दिवस के रूप में। और छठा राजस्व दिवस इस बार मनाया गया है, और ताकि हमारे राजस्व कार्मिक प्रेरित हो और ज़्यादा अच्छा कार्य करें जनहित का, फ्लैगशिप स्कीम का और राजस्व विभाग का जो मूल कार्य है, चाहे गिरदावरी है, चाहे सीमा ज्ञान है, चाहे खाता विभाजन है, चाहे अन्य कोई भी कार्य है, उन समस्त कार्यों में जो राजस्व कार्मिकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उस भूमिका को देखते हुए उनको प्रेरित करने के लिए, ताकि बढ़ चढ़कर आगे और अच्छा कार्य करें। जैसलमेर बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने सुरक्षा को लेकर विशेष जांच अभियान शुरू किया है। इसी के तहत डूंगरपुर जिले में भी बसों का सघन जांच की गई है। जिला परिवहन अधिकारी श्री मनीष माथुर ने बताया कि अभियान के दौरान विभागीय मापदंडों पर खरे नहीं उतरने वाले वाहनों को सीज किया जा रहा है। जांच के दौरान 2 बसें सीज की गई।
और 8 बसों के चालान बनाकर 78,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। श्री मनीष माथुर ने आमजन से अपील की कि वे कभी भी क्षमता से अधिक सवारी या छत पर यात्रा करने वाले बसों में सफ़र न करें ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। जांच अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक जिले में संचालित सभी बसों की जांच पूरी नहीं हो जाती। जैसलमेर में जो एक बस हादसा हुआ, बहुत बड़ी दुखद घटना है। जो भी सुनता है इस वाक्य को तो सब स्तब्ध रह जाता है। तो इस कारण राज्य सरकार ने और परिवहन विभाग ने एक विशेष अभियान चलाया है, पूरे राजस्थान में चल रहा है। हम सभी बसों को इनके जो मापदंड है सुरक्षा की दृष्टि से यात्रियों की सुरक्षित रखने के लिए जो मापदंड पूर्ण कर रही है या नहीं कर रही है और हमारे जो नियम है उसको पूर्ण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सभी मापदंड हम चेक कर रहे हैं सभी बसों का और उनके चालान करे जाएंगे और उनको सीज किया जाएगा। अगर जो मापदंड पूरा नहीं कर रही है उन बसों को हम सीज करें ताकि यात्री सुरक्षित रहे। 11 बसें चेक कर ली है और जिसमें 8 बसों के चालान बनाए हैं और ये लगातार जारी रहेगा। दिवाली तक हम लगभग सभी बसों को चेक करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। बीकानेर के कोलायत निवासी श्री विकास सियाग ने 10वीं रैंक हासिल की है। विकास के पिता ट्रक ड्राइवर हैं और मां गृहिणी। विकास वर्तमान में रंजीतपुरा स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्यरत हैं। विकास का कहना है कि यह सफलता उनके माता पिता की मेहनत का परिणाम है और वह इसे उन्हें समर्पित करते हैं। विकास सियाग है। मैंने RS 2023 परीक्षा में ऑल राजस्थान 10वीं रैंक प्राप्त की है। मैं जिला बीकानेर के कोलायत गांव का निवासी हूं और मेरे पिताजी एक साधारण कृषि परिवार से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में ड्राइवर है। मैंने अपनी कक्षा 10 कोलायत से ही की थी। उसके बाद कक्षा 12 और ग्रेजुएशन मैंने जोधपुर से की और उसके बाद से मैं शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अपनी RS की तैयारी जॉब के साथ ही की थी। 2021 का मैंने अटेम्प्ट दिया था लेकिन उसमें मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ और उसके बाद से मैं लगातार RS की तैयारी में संलग्न हूँ और 23वीं में मुझे ये रैंक प्राप्त हुई है। और अगर कोई RS के आगे भविष्य में तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए यही मेरी सजेशन रहेगा मेरा कि रेगुलरिटी बनाए रखें। जो भी परिस्थिति हो आपकी, दिन में चाहे 2 घंटे ही पढ़े लेकिन पढ़े जरूर। रेगुलरिटी बनाए रहे, खुद के साथ ऑनेस्ट रहें और बार बार रिटर्न की प्रैक्टिस करते रहें। श्री कपिल मुनि की तपोभूमि पर यह बहुत ही गौरव और एक शानदार अवसर है। आज कोलायत पूरे क्षेत्र में बहुत खुशी की लहर फैली है क्योंकि कोलायत के लाडले विकास सियाग जो कि वर्तमान में LDC पद पर नियुक्त है, लेकिन उन्होंने लगातार 2 साल कठोर परिश्रम और अपनी मेहनत से RS जो कि पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा एक परीक्षा जिसके अंदर उन्होंने पूरे राजस्थान में 10वीं रैंक हासिल की है और यह हमारे पूरे कोलायत के लिए अत्यंत गौरव का पल है। विकास सियाग जिसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि यह एक लाइन जो झोंपड़ी में बैठी खोपड़ी यह यहाँ सार्थक सिद्ध होती है। एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से संबंधित जिसके पिताजी अपना जीवन यापन और बच्चों के पालन पोषण अपने एक ड्राइवर के रूप में रहकर कर रहे थे, लेकिन विकास सियाग ने अपनी लगातार मेहनत और अपने परिश्रम से कोलायत का नाम पूरे क्षेत्र में गौरवान्वित किया है। दीपावली के त्यौहार से पहले प्रदेश भर में सरकारी विद्यालयों को नया रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। डिडवाना कुचामन जिले में माध्यमिक शिक्षा निर्देशक श्री सीताराम जाट के निर्देश पर 1000 से अधिक सरकारी स्कूलों में रंग रोगन, पेंटिंग और मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने बताया कि जैसे घरों को दीपावली पर सजाते हैं वैसे ही स्कूलों को भी साफ सुथरा और आकर्षण बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सकारात्मक ऊर्जा और स्कूल के प्रति गर्व की भावना जगाना है। आपको अमन को ये आदेश दिए हैं कि इसके विद्यालय भवनों का सौंदर्यीकरण करके विद्यार्थियों में एक सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण उत्पन्न करें और समुदाय में एक विद्यालय की पहचान सुदृढ़ करें कि भाई घरों के अंदर जैसा कलर होता है वैसे ही दीपावली पे सारे राजकीय विद्यालयों पर एक एकरूपता का कलर हो, जिससे विद्यार्थियों में और ग्रामीण जनों में इसकी एक जन भावना सुदृढ़ हो कि विद्यालयों में शैक्षणिक इसके अंदर कार्य में अच्छा वातावरण सृजन। सरकार का सीधा सा उद्देश्य यही है कि विद्यालयों से भी विद्यार्थियों का, शिक्षकों का अपनापन लगाव हो और भवन और बैठक व्यवस्थाएं बहुत ही गुणवत्तापूर्ण हो। हमारे जिले के 7 ब्लॉक में 1385 विद्यालय संचालित हैं और इनमें से 308 विद्यालयों में काम शुरू हुआ है और 31 में पूर्ण हो चुका है और ये कार्य हमें
18 अक्टूबर तक कंप्लीट किया जाना प्रस्तावित है। जैसा कि सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में हमारे पास विद्यार्थी विकास कोष उपलब्ध होता है, उसमें से राज्य सरकार ने संस्था प्रधानों को अधिकृत किया है कि वो 15,000 से और 2 लाख रुपए तक का आवश्यकता अनुसार नियमानुसार व्यय कर सकती है। राज्य सरकार ने प्रत्येक गवर्नमेंट स्कूल के लिए 2-2 लाख रुपए आवंटित किए हैं। उन स्कूलों में जो भी मरम्मत कार्य होने हैं उनको मरम्मत करा के, रंग रोगन करा के और उनको सजावट की जाएगी। सरकार का मंशा है कि हमारा जो भविष्य है, जो जिले का भविष्य है या राज्य का भविष्य है, वो इन नौनिहालों से ही निकलना है। तो जो घटना हो गई थी, उस घटना के विरुद्ध रोशनी के द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए। राजस्थान के हर स्कूल को सुसज्जित किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा और आने वाले समय में उनमें सुविधाओं की कमी तो रहेगी नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार की आपदा को भी वो झेल सकें, इस प्रकार के माकूल प्रबंध किया जाए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों के 2 दिन में सम्मेलन का समापन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में मिले सुझाव प्रधानमंत्री वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन के विजन को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। शेखावत ने राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राज्य सरकार को आयोजन की सफलता की बधाई दी। कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कम से कम एक पर्यटन स्थल को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप विकसित करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके लिए वे निजी भागीदारी और अनुभवी कंसल्टेंट की भी मदद ले सकते हैं। I would also like to extend my sincere thanks to all Lieutenant Governors, tourism ministers and senior tourism officials from the states and union territories for joining this conference and for your valuable contributions to the deliberations. Dear friends, over the last 2 days, the meeting had enabled detailed presentations and discussions on how each state and union territory can take forward the vision of one state, one global destination. This vision of Honorable Prime Minister Modi ji. The presentations and interventions reflected the diversity of India's tourism strengths and the collective resolve to build destinations that are sustainable, well managed and globally competitive. उदयपुर नगर निगम द्वारा आयोजित दीपावली मेले के 5वें दिन का माहौल पूरी तरह भक्तिमय रहा। प्रसिद्ध भजन गायक श्री लखबीर सिंह लखा और स्वाति मिश्रा की प्रस्तुतियों ने मेले को कृष्ण और राम भक्ति के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम अधिकारी श्री अभिषेक खन्ना ने बताया कि बुधवार की शाम भक्ति और शक्ति को समर्पित रही। स्वामी मिश्रा ने राम आएंगे, मंगल भवन अमंगलहारी और खाटू वाले श्याम जैसे भजनों से पांडाल को भक्ति रस में भर दिया। इसके बाद लखबीर सिंह लखा ने बिगड़ी मेरी बना दे, दरबार तेरा पहाड़ों में और मैं खड़ा द्वार तेरे जैसे भजनों से वातावरण को और आलोकित कर दिया। उदयपुर में तो बहुत बार आया, लेकिन उदयपुर मेला में पहली बार आया और बहुत अच्छा लगा। खूब एंजॉय किया लोगों ने, भजनों में सुने भी और नृत्य भी हुआ और बड़ा आनंद। और इस धरती को बार बार नमन करता हूँ मैं। यहाँ वीरों की वीरांगनाओं की धरती है ये। आज फिर दोबारा मैं पढ़ रहा था चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। 3 बार हमला हुआ उसमें, लेकिन लास्ट में फिर उनको सौंपना पड़ा, जहांगीर ने सौंप दिया फिर लास्ट में। ये ऐतिहासिक जगह है उदयपुर। दोबारा उदयपुर में किसी भजन संध्या में आने का मौका मिला तो आप? नहीं, अब मैं आऊंगा 1 नवंबर को बाबा श्याम के उदयपुर के लिए, खाटू श्याम जी उदयपुर। देवली के रोडवेज के मुख्य प्रबंधक श्री घनश्याम गौड़ ने व्यापारियों ने गर्मजोश से स्वागत किया। व्यापारियों ने उन्हें साफा और माला पहनाकर सम्मानित किया और डिग्गी कल्याण व सांवरिया सेठ रूट पर बस सेवा शुरू करने का अनुरोध ज्ञापन के रूप में दिया। मुख्य प्रबंधक ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और 1 महीने के भीतर बस सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रोडवेज का विकास हो रहा है और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल रही है। व्यापारियों ने मुख्य प्रबंधक के आश्वासन पर आभार व्यक्त किया और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रोडवेज की सेवाएं लगातार बेहतर हो रही है, इससे व्यापारियों को
भी लाभ मिल रहा है। हम यहाँ पे लगभग दोपहर 12 बजे उपस्थित हुए और हमारे यहाँ पे जो बुकिंग प्रभारी श्री राकेश शर्मा है और श्री रमेश मीणा जी है वो यहाँ पे मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में हमारे देवली के जो व्यापार संघ के जो पदाधिकारी हैं और जो गणमान्य अतिथि हैं जैसे गुप्ता जी है और वर्मा जी वो आज आए, हमसे भेंट की, यहाँ की जो प्रगति के बारे में हमें बताया, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताया और यहाँ के कार्मिकों की सराहनीय प्रशंसा करी और बसों के संबंध में उन्होंने ज्ञापन भी दिया जिसमें अवगत कराया कि इस क्षेत्र से सांवरिया जी के लिए सिटी बस सेवा उपलब्ध नहीं है जिसकी काफ़ी समय से मांग की जा रही है। तो उनकी मांग का ज्ञापन हमने प्राप्त करके उस पर सकारात्मक उनको आश्वासन दिया है और 1 माह के भीतर उनको बस संचालन करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। हमने देवली स्टैंड पे अपने प्रबंधन साहब को देवली से हमारी सिटी बस सेवा शुरू कराने के लिए मांग करके ज्ञापन दिया है। साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम इसी महीने में कार्रवाई करके बस चालू कर देंगे, उससे यात्रियों को लाभ होगा, श्रद्धालुओं को आस्था बढ़ेगी। कौन से रूट को लेकर ज्ञापन दिया है? कौन से रूट लेके सांवरिया जी तक वाया चित्तौड़गढ़। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर बुधवार देर रात सेंट्रल टीम और CMHO जयपुर द्वितीय की टीम ने मिलावटी मिल्क केक कारखाना बस्सी तहसील के राजस्व गांव रूपा की नांगल स्थित जैन वाटिका में था। जांच के दौरान टीम ने लगभग 3000 किलो मिलावटी मिल्क केक नष्ट करवाया। टीम ने मिलावटी मिल्क केक के नमूने लेकर बाकी लगभग 3000 किलो को नष्ट करवा दिया। बहरोड़ पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक से पहले विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने प्रधान कोटे से 10 लाख रुपए की लागत से बनाए गए आगंतुक हाल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अब पंचायत समिति में काम करने आए ग्रामीणों के लिए बैठने की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। जलदाय विभाग के एक्सीएन श्री राम किशोर यादव के बैठक के समय न आने और AEN द्वारा समस्याओं को संतोषजनक उत्तर न देने पर विधायक ने असंतोष जताया। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि वे अब तक की तरह जिम्मेदारी और लगन से कार्य करें, जिससे पंचायत समिति क्षेत्र और ग्रामीण अंचलों का समुचित विकास संभव हो सके। एक तो हमारे यहाँ पहला एक उदाहरण बनाया हमारे प्रधान जी ने, सरोज बस्ती राम जी ने, कि किसी भी पंचायत समिति में आगंतुक भवन नहीं था, जो हमारे यहाँ नया एक अनूठा काम किया जिससे आने वाले लोगों को एक इसके अंदर सुविधा मिलेगी। और पंचायत समिति का काम आज सारे जनप्रतिनिधियाँ बैठे हुए थे। हमारी प्रधान जी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। क्षेत्र में हम समस्याओं का मिलकर के हम और प्रधान जी और अधिकारी मिलकर समाधान कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अब सड़कें टूटी फूटी थी, रोज़ आप फोटो में दिखाया करते थे, वो सारी सड़कें मंजूर होगी। थोड़ा बनने में तो टाइम लगता ही है और हर क्षेत्र में हमारा काम हो रहा है। खुले दिल से सबसे पूछा तुम्हें कोई समस्या है तो बताओ, और सबने इस चीज़ की तारीफ की, सब काम खूब हो रहे हैं। खंड क्षेत्र के बबेरा गांव में 15 अक्टूबर को देर रात तक राजस्व विभाग ने नदी के बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान करीब 200 बीघा सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया। तहसीलदार श्री गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि बबेरा ग्राम पंचायत में नदी का बहाव क्षेत्र पर लंबे समय से अतिक्रमण था। इसकी शिकायत राजस्थान हाई कोर्ट में की गई थी। न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई की गई, जिसमें अतिक्रमणियों द्वारा खेती की नई फसलें भी शामिल थी। डिडवाना जिले की कुचामन नगर परिषद परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का बुधवार को संभागीय आयुक्त श्री शक्ति सिंह ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त ने सभी विभागीय स्टॉलों पर जाकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य आमजन को सरकारी सेवाओं का त्वरित लाभ देना है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति शिविर से निराश न लौटे। शहरी सेवा शिविर जो है उनका आज मैंने कुचामन शहर और परबतसर कस्बे में निरीक्षण किया है। दोनों जगह नगर पालिका के अंदर ही कैंपस में इनका शिविर लगा हुआ है। शिविर में 17 सितंबर से सब पूरे स्टेट में शिविर प्रारंभ हुए थे और 17 अक्टूबर तक शिविर पूरे हो रहे हैं। उसमें मुख्यतया पट्टे देने का और PM स्वनिधि, CM स्वनिधि, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की स्क्रीनिंग, विभिन्न तरह की बीमारियों की और बिजली के संबंधित कोई भी समस्याएं, तार ढीले होने की, मीटर खराब होने की,
जलदाय विभाग की भी कई समस्याएं आई है और नगर पालिका में जो भी अन्य कार्य होते हैं नियमित तौर पे उन सभी का भी जो उनकी पेंडेंसी है नाम ट्रांसफ़र के और विभिन्न अन्य प्रकार के जो नियमित कार्य होते हैं उसके काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है सब जगह, न केवल कुचामन में और परबस में, पूरे संभाग में उसकी नियमित हम समीक्षा करते रहे। संभागीय आयुक्त श्री शक्ति सिंह परबतसर दौरे पर रहे और नगर पालिका द्वारा वार्ड 1 से 25 में लगाए गए शहरी सेवा शिविर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने प्रत्येक स्टॉल पर जाकर अभियान की प्रगति देखी और प्रभारी अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन शिविरों के माध्यम से कई काम एक ही स्थान पर संपन्न करवाना चाहती है ताकि आम जन अधिक से अधिक लाभ उठा सके। शहरी सेवा शिविर के संख्या में राज्य सरकार पूरे राज्य में सभी नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में ये शिविर आयोजित कर रही है। इसी श्रृंखला में परबतसर नगर पालिका में जो 25 वार्ड है उन सभी में ये शिविर आयोजित किया रहे हैं। ये 17 अक्टूबर से सितंबर से शुरू हुए थे, 17 अक्टूबर तक परसों तक समाप्त होंगे। मैंने शिविर का निरीक्षण किया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्री श्री सुमित गोदारा ने टोंक के जिला परिषद सभागार में आयोजित कार्यशाला में आत्मनिर्भर भारत और जीएसटी सुधार पर अपने विचार साझा किए। मंत्री श्री गोदारा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और जीएसटी सुधार भारत की आर्थिक प्रगति के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत का आधार है। साथ ही उन्होंने जनता से स्वदेशी उत्पाद अपनाने और देश की आर्थिक मजबूती में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। डीग पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने जिले के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विकास योजनाओं और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में राइजिंग राजस्थान अभियान, पंच गौरव, पीएम सूर्य घर योजना और कुसुम योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने दीपावली से पहले सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और सजावट, शहर में सौंदर्यीकरण तथा जन सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि वाहनों की फिटनेस जांच और बसों में इमरजेंसी एग्जिट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जयपुर और जैसलमेर के हादसों का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि बसों की सुरक्षा मानकों की जांच बेहद जरूरी है। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय एसडी कॉलेज में बुधवार को रोजगार मेला और कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। प्राचार्य डॉक्टर रेखा मंडोवरा ने मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक रतन सिंह का माला पहनाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा, नवाचार और नैतिक मूल्यों के महत्व पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञान, कौशल और मूल्य आधारित शिक्षा का संगम ही सशक्त भारत का आधार है। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर के अंदर पहला कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित हो रहा है। कॉलेज शिक्षा विभाग की तरफ से राजस्थान में 3 कॉलेजेस का चयन किया गया था, अलवर, सीकर और ब्यावर। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे विद्यालय का उसके अंदर चयन हुआ है और यहाँ पर 1000 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि रिकॉर्ड है। इनसे पहले 2 महाविद्यालयों में इतना रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था और बच्चे लगातार आ रहे हैं प्लेसमेंट के लिए। कुछ का पैकेज अभी फाइनल रिजल्ट्स हमें पता लग जाएंगे और अभी तक 200-300 की संख्या में बच्चे आ भी चुके हैं। विधानसभा वेर के उपखंड बल्लभगढ़ में 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत पोषण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ग्रामीणों और महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में रंगोली प्रतियोगिता करवाई गई और स्थानीय उत्पादों से तैयार पोषण सामग्री के बारे में भी जानकारी दी गई। कृषि महाविद्यालय भुसावर में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2025 के अवसर पर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने कहा कि इस वर्ष की थीम है ग्रामीण महिलाएं सभी के लिए अच्छा भोजन उगा रही है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि ग्रामीण महिलाएं फसल उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, भोजन तैयारी और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में 60% से अधिक कृषि और पशुपालन संबंधी कार्य महिलाएं करती है, जबकि उत्पादों की बिक्री पुरुषों द्वारा की जाती है। इसके चलते महिलाएं मेहनत करने के बावजूद अधिक रूप से निर्भर रहती है। विश्व ग्रामीण महिला दिवस है
हम यहाँ फार्म पे आए हुए हैं, महिलाएं काम कर रही हैं। मुख्य रूप से देखें तो ग्रामीण जो काम है, चाहे खेती का काम है, पशुपालन का है, घर के काम हैं, उन सभी को महिलाएं करती हैं। लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं है, काम महिलाएं करती हैं और फसल का बेचान पुरुष करते हैं। तो न उनकी शिक्षा पे ध्यान है, न कुछ विशेषकर स्वास्थ्य पे ध्यान है। तो हमें महिलाओं को थोड़ा ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रामीण बालिकाओं को बीच में ही पढ़ने से भी बिठा दिया जाता है। उनके जो मतलब बच्चे जो होते हैं वो भी कई बार डिलीवरी के दौरान उनकी मौत हो जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित रूप से बहुत ही जागरूकता एक अभियान चलाने की ज़रूरत है। इसलिए जो आज हमारा ग्रामीण महिला दिवस है, उस तरफ हमें ग्रामीण महिलाओं के तरफ ध्यान देना चाहिए। भारतीय रेल में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब देश की लगभग सभी ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। खासकर अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए यह कदम बड़ी राहत लेकर आया है। रेल मंत्रालय का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों से यात्रियों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। इससे यात्रियों की निजी संपत्ति और सामान की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। बयाना स्टेशन मास्टर श्री राम किशोर मीणा ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इस तकनीकी पहल से महिलाओं की सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। रेलवे स्टेशन पर पहले ही यह कैमरा लगाए जा चुके हैं और अब ट्रेनों में भी यह सुविधा उपलब्ध होने से सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हुई है। रेलवे स्टेशन पर पहले से ही कैमरे लगाए जा चुके हैं और अब ट्रेनों में भी यह सुविधा उपलब्ध होने से सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हुई है। इसमें अब ऐसा है कि देखो, रेल मंत्रालय द्वारा सभी ये गाड़ियों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रोविज़न चालू किया गया है। कुछ गाड़ियों में लगना भी स्टार्ट हो गया है। इसमें आम यात्रियों, महिला यात्रियों, यदि अकेली महिला यात्रा सफ़र कर रही है, वो अपनी जर्नी के दौरान अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। चोरी चकोरी की वारदातें, झीना झपटी है, लूट खसौट है, इन पर अंकुश लगेगा और आम यात्री रेलवे में सफ़र के लिए अपने सफ़र यात्रा को पूर्ण रूप से सुरक्षित समझते हुए सीसीटीवी कैमरे की कैद में होगा। इस तरह की कोई वारदात होगी तो तुरंत ही वो टेकअप होगा। विशेषकर महिलाओं के लिए, जो महिला अकेली यदि यात्रा कर रही है तो उसके लिए अपना सामान की ट्रेन के अंदर जर्नी के समय में कोई भी इस तरह की वारदात घटना नहीं हो सकती, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। इससे हमारे रेलवे को बहुत कुछ बढ़ावा मिलेगा। आम पब्लिक में, यात्रियों में इसके प्रति एक विश्वास और सुरक्षा की भावना जागृत होगी। हर आदमी रेलवे के द्वारा सफ़र करना सुनिश्चित करेगा। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मालाखेड़ा, उमरैन और अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। यह अभियान भजनलाल सरकार के निर्देश अनुसार किया गया। मॉक ड्रिल में अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों को आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया गया। अस्पताल परिसर में आग जलाकर उसे फायर सिलेंडर और अन्य उपकरणों की मदद से बुझाना सिखाया गया। साथ ही अस्पताल में आए लोगों को सुरक्षित रहने और आपातकालीन स्थिति में मरीजों को बाहर निकालने की जानकारी दी गई। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार आज फायर सेफ्टी का मॉक ड्रिल हमारे CSC अकबरपुर पे किया गया है और इसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों को हमारे द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है कि किसी भी आग की कोई भी अप्रिय घटना अगर हो जाती है तो उससे बचाव के लिए किस तरह से डील करना है। तो इसके लिए सभी कर्मचारियों को हमारे द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। इसके लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई है और इसके लिए हमारे पास पूरी तैयारियां हमारे पास हैं। अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए हमारे पास सारे संसाधन अवेलेबल हैं। फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, ये सब चेक कर लिए गए हैं। तो हमारे द्वारा इसमें पूरी तैयारी है और इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है। विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।